नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास में सुने जाने वाली कथा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, तक आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सक। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। पार्वती देवी ने पूछा, है भगवान, आपने जो कहा कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है, स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन हो, यही सनातन धर्म है। तब महादेव जी कहते हैं कि प्रभा क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूप धारी सदाशिव विराजमान है, वे इंद्रियात पुरुषों के द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वाराह रूप धारी भगवान विष्णु, दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान है। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देखकर इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आपके प्रसाद से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्य से भर गया है, अतः हमारे रहने के लिए हमें कोई दूसरा स्थान दे। जिनके लिए भयंकर कुंभी पाक सजाया गया, रलव और शाल मली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने तो अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। तब मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभात क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई बात किसी भी प्रकार पलट नहीं सकता। जो लोग वहां मेरा दर्शन करेंगे वे निश्चय ही स्वर्ग में जाएंगे। पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब आप ही हमें आश्रय दो। और ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। हे देवेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे जगदम्बा, तुम्हें नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। स्वर्ण के सदृश्य गौर आकृति धारण करने वाली है गौरी, आपको बारंबार नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाले महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली है कालरात्रि, आपको नमस्कार है। हे गिरिजा कुमारी, आपको नमस्कार है। हे आर्य, हे भद्रे, हे विशालाक्षी, हे त्रिलोक सुंदर, आपको नमस्कार है। तुम ही रति धृति श्री स्वाहा स्वधा सती दुर्गा मति मेधा पृथ्वी और सर्व स्वरूपा हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वतों, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों और मुनियों के आश्रम में भी तुम ही विराज रही हो। हे देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहाँ पर तुम विद्यमान ना हो। हे विशाल नेत्रों वाली शिवे, हमारी यह प्रार्थना सुन, महान भय से हमें बचाओ। हे पार्वती, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशभूत हो। हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसकी 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा, देवगणों, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों के समक्ष सब प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिसके कारण मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा, माता, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब तुमने कहा, बेटा, तुम प्रभात क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में देव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ जी की रक्षा करो, जिससे मनुष्य को उनका दर्शन न होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विन उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार उसके सामने भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मानव सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते अथवा कलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी है। अतः स्वामी शवर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन पतन पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। प्रभात क्षेत्र के रक्षक गणेश जी की इस स्तोत्र से स्तुति करनी चाहिए। ओम विकन राज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभात क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार है। मैं सिद्धि बुद्धि प्रियतम कल्याणकारी विघ्न राज की स्तुति करता हूँ,
जो महागणपति शूरवीर किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1 2 4 दांत वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथों में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदाय अजय, शंकु का प्रचंड दंडनायक, लोक दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले और हविष्य के प्रेमी हैं। पूजित न होने पर जो मनुष्य के सब कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती रहती है, जिनके नेत्र भयंकर है और मुख हाथ के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी ही रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत है, उन विनायक को मैं प्रणाम करहूँ। हे भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके सभी दानवों को भयभीत किया, अपने को ऋषियों और देवताओं का स्वामी सिद्ध करके दिखाया। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश का स्तवन करके अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए रक्त, चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय इस तरह से गणेश जी की स्तुति करता है, नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, उसी को गणेश जी की स्तुति से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। उसे कभी भी विघ्नों का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में इसके फल को प्राप्त कर लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे दर्शन देते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर स्वर्ण में आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रभा क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से ऋषियों को देखा, जो जप में और होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे थे। राजा ने भी सोमनाथ जी का दर्शन किया, प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदारलिंग के पास चले गए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्य, मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और एकाग्र चित होकर वहीं जागरण किया। तब वे सब मुनि को तोहलवश राजा के समीप गए और कहने लगे, हे राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका क्या कारण है? तब राजा ने कहा, हे विप्रवो, आप लोग सुने, यह मेरे पूर्व जन्म का वृतांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करता था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई। उस समय में पूक सब व्याकुल होकर प्रभात क्षेत्र में चला आया। वहां आने पर हरिणी के मूल भाव में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ाक कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका हुआ था। उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया, देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। उसके बाद मेरी पत्नी ने कहा, इन कमल पुष्पों को ले ले, यहाँ से निकट एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहां चलकर इन फूलों को बेचेंगे तो कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चला। वहां पहुंचकर सब सड़कों पर, चौराहों पर घूमता रहा, पर किसी ने मेरे फूल नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में मैंने देखा कि किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नाम के वृद्धि लिंग का मैंने दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नाम की वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न हो नृत्य, गीत और उत्सव के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गाना उत्सव में लगी हुई स्त्री कौन है? उसने बताया कि आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्म पारायण स्त्री अनंगवती नाम की वैश्या है, जो कल्याण में शिवरात्रि व्रत करके जागर कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे दुख, दारिद्र्य और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट रोग
या भय भी उसके पास नहीं आते। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो, सुख और सौभाग्य से युक्त होता है, तेजस्वी, यशस्वी और कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में वह व्रत करने का एक विचार आया। मैंने सोचा कि अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, अतः मैं भी शार समुद्र पद्म तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूल से भगवान महेश्वर की पूजा करो। तब मैंने पत्नी सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूल के द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सुबह होने पर वैश्या ने मुझसे कहा कि अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो, पर मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के बाद मेरी मृत्यु हुई। उस समय मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाले चक्रवर्ती राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बार संयोग से यह व्रत किया था जिसका यह महान फल प्राप्त हुआ। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल गए। उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की प्रशंसा की और उन्होंने स्वयं भी स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वैश्या शिवरात्रि व्रत करने से और केदारलिंग के प्रभाव से रंभा नाम की अप्सरा हुई। इसीलिए जो भी विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्होंने प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग्य प्रदेशवर्ती गंगाद्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, वे वहाँ किस प्रकार प्राप्त हुए? यह सारी कथा हमसे विस्तार से के सूर जी ने कहा है। महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल की बात है, हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं अपना त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगाद वार में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी। एक दिन भगवान शिव महेश का रूप धारण कर तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किस किस को जल में विदीर्ण कर डालूं, अर्थात केदारयामी। इंद्र ने कहा, हे प्रभु हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र, कंधार, त्रिश और लोहिता, इन 5 का वध कीजिए। इनके मरने पर सब दैत्य मरे हुए के समान ही हो जाएंगे, अतः अन्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां पर की दानव हिरण विद्यमान था। उस भयानक पैसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बछर करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहार का तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर जो ही उनके सामने दौड़े, त्यों ही सिंह से उनको विदरण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साध कर प्रहार करने वाले उन दैत्यों के द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः इसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या कर रहे थे। वहां आकर इंद्र से बोले, हे देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था उन सब को मैंने मार दिया है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। हे देवेश, तुम मुझसे दूसरा कोई मनोवांछित वर मांगना चाहो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना और कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ निवास करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं
त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए यहीं पर निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध सप्ती मण के समान स्वच्छ और दूध के समान सुस्वादु जल से भरा हुआ था। उसके बाद इंद्र से कहा, जो कोई मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा। दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पिएगा तो